अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। The phase of Pakistan's foreign policy is considered a phase of non-alignment. ये भी आप लोगों को एक सवाल आ सकता है। इसके बारे में सारा आपको 1947 से लेके 1953 तक के बारे में सारी बातें लिखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, After the creation of Pakistan in 1947, the country followed a policy of the non-alignment during its early years. अब पाकिस्तान जब बन गया था तो जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान वो नॉन अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा था 1947 से लेकर 1953 तक, सही है। At that time, the world was divided into two groups during the कोल्ड वॉर। हुआ क्या था कि उस दौरान ज़ाहिर है कोल्ड वॉर भी लगी हुई थी, तो हमारा जो पूरी दुनिया थी वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही थी, टूट रही थी। वन लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर लेड बाय सोवियत यूनियन, यानी कि आधा हिस्सा मुल्क का यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल कर रहा था और आधा हिस्सा मुल्क का सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रही थी। पाकिस्तान ट्राई टू रिमेन न्यूट्रल, मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज एंड मेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज डिसीजन। पाकिस्तान ने किसी की साइड नहीं ली। इन दोनों जिन कंट्रीज़ का मैंने अभी जिक्र किया ना कि सोवियत यूनियन और स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, इनमें से किसी ने साइड नहीं ली, बल्कि पाकिस्तान ने समझदारी दिखाई और न्यूट्रल रहा और हेल्प करता रहा कंट्रीज़ के साथ, ताकि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली रहे। यानी कि फॉरेन पॉलिसी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो टॉप पे मैं लिंक लगा देती हूँ, लाजमी देख लीजिएगा, आप लोगों का कोर्स के अंदर ही है। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी ज़ाहिर है जो उस वीडियो में आप देख लें आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या होता है। तो उसमें जो भी बातें पाकिस्तान के लिए बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान यहाँ पे भी न्यूट्रल तरीके से चल रहा है कि किसी की साइड नहीं ले रहा। न्यूट्रल का मतलब है किसी की साइड ना लेना, अपने काम से काम रखना, दैट्स इट ना। इसी वजह से यहाँ पे बात लिखी कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि वो न्यूट्रल रहे, दोस्ती रखे सारे मुल्कों के साथ और इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता रहे, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया था दूसरी वीडियो में। फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग इसमें देनी है मीनिंग ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है दैट द कंट्री डज नॉट ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस और पावर ब्लॉक। इस लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट का रोल अदा किया। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने किसी भी कंट्री का साथ नहीं दिया, मिलिट्री रोल नहीं अदा किया। यानी कि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, जंगों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बम ब्लास्ट करके एक दूसरे की जान ले रहे हैं, जैसे कि कंट्रीज़ में जब जंगें लगती तो वो सब तो होता ही है, लेकिन पाकिस्तान ने किसी का साथ नहीं दिया सिचुएशन में, इसलिए इसको कहेंगे नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, कि पाकिस्तान ने मिलिट्री लड़ाइयों के दौरान नॉन अलाइनमेंट का रोल अदा किया, कि पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई, यानी कि ज्वाइन नहीं किया। इट कीप्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। कि पाकिस्तान सिर्फ दोस्ती का एक रवैया रख रहा था सारे कंट्रीज़ के साथ और चुप करके ज़िंदगी जी रहा था। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है एक्शंस एंड डिसीजंस दैट प्रूव पाकिस्तान फॉलोड नॉन अलाइनमेंट। अब कौन से ऐसे एक्शंस लिए पाकिस्तान ने जिसने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान एक नॉन अलाइनमेंट वाली ज़िंदगी को जी रहा है। पहली हेडिंग आप देंगे डिड नॉट ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री आर्मी को कहते हैं कि पाकिस्तान ने किसी की भी आर्मी को ज्वाइन नहीं किया साथ देने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान डिड नॉट ज्वाइन ईदर द अमेरिकन और सोवियत मिलिट्री ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स अर्ली years. This showed its neutral policy कि पाकिस्तान ने न्यूट्रल वे में बिहेव किया, यानी कि ना ही अमेरिका की आर्मी को ज्वाइन किया ना ही सोवियत वालों की आर्मी को ज्वाइन किया। और नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है मेंटेन रिलेशनशिप विद द बोथ सुपर पावर्स। कि पाकिस्तान ने क्या किया दोनों पावर्स के साथ, यानी कि सोवियत और अमेरिका दोनों के आपस में लड़ी हुई थी लड़ाइयाँ, और इन दोनों का पाकिस्तान ने साथ दिया। ठीक है, यही बात लिखी कि पाकिस्तान एस्टैब्लिश फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद बोथ द यूएसए एंड द यूएसएसआर विदाउट फुली सपोर्टिंग ईदर साइड्स। ये नहीं दो मुल्कों की बात हो रही है कि दो मुल्कों की जो लड़ाई लगी हुई थी पाकिस्तान ने दोनों को इक्वली डिप्लोमेटिक तरीके से सपोर्ट किया। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं वैसे। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग, वो है तो हमारे पास थर्ड वाला पोर्शन आता है ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन इन 1947। कि पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू प्रमोट पीस, सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली एंड गेन इंटरनेशनल रिकग्निशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर जिसका काम ही यही होता है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर लड़ाइयाँ लग जाएं या जितने भी मुल्कों के दरमियान लड़ाइयाँ लग जाएं तो यूनाइटेड नेशन का वो डिपार्टमेंट इन लड़ाइयों को रोकता है। सही है, यूनाइटेड नेशन की जो ये वीडियो है ये ADR का एक चैप्टर है
ये पार्ट 2 में सिखाया गया है। अभी तो खैर मैंने वीडियो नहीं डाली, बहरहाल इसका लिंक लगा देती हूँ, क्या पता कोई फ्यूचर में मेरी ये वीडियो बाद में देखे तो उस स्टूडेंट के लिए मैंने दोबारा से लगा दी, क्योंकि ADR की वीडियोज़ मैं अगस्त में डालना स्टार्ट कर दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ से जाके आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में सीखने को मिलेगा, तो आपको बातें मज़ीद समझ आएंगी। बेसिकली यूनाइटेड नेशन एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के इलाके के अंदर, जिसका काम ही यही होता है कि मुल्कों की लड़ाइयाँ लग जाएँ तो लड़ाइयाँ रोकने का ये काम करता है। तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन इसलिए किया था 1947 में कि लड़ाई नहीं करना चाहता था पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ, बेवजह लड़ना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहा। ये तो पाकिस्तान भी लड़ सकता था, लेकिन ज़ाहिर है जब एक दफ़ा आप यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन कर लो तो फिर आप लड़ नहीं सकते, आप बेवजह किसी के साथ जंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज़। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि वो बाकी के कंट्री के साथ, ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ हों, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों या वेस्टर्न की साइड की कंट्री हो या ऐसे कंट्रीज़ हों जो कि कॉमनवेल्थ अच्छा पैसा कमाते हैं, इन सब कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी दोस्ती रखी, ख़राब नहीं होने दी दोस्ती। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद मुस्लिम कंट्रीज़, कि पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ सबसे अच्छा भाईचारा रखा और कोऑपरेशन दिखाई उन तमाम मुस्लिम कंट्री के साथ जब कोल्ड वॉर लगी हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। ज्वाइन द कॉमनवेल्थ के अंदर लिखना है कि पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस विच हेल्प्ड इम्प्रूव ट्रेड, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन। इट वाज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को भी ज्वाइन कर लिया, जिसकी मदद से पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रेडिंग में, एजुकेशन वगैरह में, कोऑपरेशन में बड़ी हेल्प मिली। पाकिस्तान ने अगर कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने मिलिट्री को ज्वाइन किया। ज़रा मिलिट्री अलग से चीज़ है और कॉमनवेल्थ अलग से एक डिपार्टमेंट अलग से चीज़ है। जैसे मैंने यूनाइटेड नेशन का बताया कि वो अलग से एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है सुलह कराना मुल्कों के बीच। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने लड़ाई के लिए साथ दिया, नो, वो डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है कि लड़ाई रुकवाए। वैसे ही कॉमनवेल्थ का डिपार्टमेंट, इसका काम ही यही होता है कि मुल्कों के दरमियान पैसा बढ़ाने में मदद करे, तालीम दिलवाने में लोगों को मदद करे। तो इसलिए पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है followed an independent foreign policy. Pakistan made foreign policy decision based on its own national interest, security and economic needs. कि पाकिस्तान ने क्या किया, जितने भी foreign policies बनाए ना और जो भी ट्रेडिंग की सारा काम किया वो इस तरह से किया कि अपने मुल्क की भी हिफाजत रहे और दूसरे मुल्कों से भी पैसा आ जाए। ये चीज़ पाकिस्तान ने की थी। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है अवॉइडेड टेकिंग साइड्स इन द कोल्ड वॉर, कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि वो अवॉइड करे, कोल्ड वॉर में हिस्सा ना दिखाए और पीसफुल रहे, डिप्लोमेसी दिखाए अपनी, यानी कि प्रोफेशनल तरीके की तरह बात कर जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं, ताकि इंटरनेशनली लोग ना लड़े ना एक दूसरे से। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि कोल्ड वॉर में वो ना पार्टिसिपेट करे बल्कि न्यूट्रल रहे, दोनों बंदे जो लड़े आपस में उनका साथ दे। इससे ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है साउथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें लिखा यह है कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओनली वन सुपर पावर, कि पाकिस्तान ने क्या किया, और भी मुल्कों से इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस हासिल की, यानी कि जो मशीनें वगैरह पाकिस्तान में नहीं है उसके लिए पाकिस्तान ने डिफरेंट मुल्कों से रब्ता किया कि आप हमें मशीनें वगैरह भी दें, पैसों में भी हेल्प करें। सिर्फ सुपर पावर्स पे डिपेंड नहीं किया। देखिए USA का जो मुल्क है ना वो एक सुपर पावर है, लेकिन ज़ाहिर है वो ऑलरेडी जंग में लगा हुआ था, मसरूफ़ था। तो पाकिस्तान ने उसके अलावा भी, सुपर पावर वाले कंट्री के अलावा भी और कंट्री से भी हेल्प ली कि वो पैसों में और मशीनें वगैरह कोई भी टेक्निकल हेल्प में हेल्प कर दे दूसरे कंट्रीज़। तो ये भी पाकिस्तान ने किया कि कोऑपरेशन की दूसरे मुल्कों के साथ। नेक्स्ट आपने इसमें हेडिंग देनी है वो है सपोर्टेड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर मुल्कों के बीच लड़ाइयाँ लग जाए ना तो पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान के लोग उन मुल्कों में जाके दो मुल्कों की लड़ाइयाँ भी रुकवाते थे, जिसमें नेगोशिएशन होती थी, मेंबर्स बैठ के एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो इस तरह से पाकिस्तान बड़ी हेल्प करता था लड़ाइयाँ रुकवाने में, डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक है, डिस्प्यूट को कहते हैं लड़ाइयाँ, सेटल को कहते हैं लड़ाई रुकवाना। ठीक है, तो इस तरह से लड़ाइयों को रुकवाते थे। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़। इसमें हमने बताना है कि इसका ये फ़ायदा मिला पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में सुकून रहा, दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया, पाकिस्तान जो है उसका इमेज बड़ा अच्छा बन गया दूसरे मुल्कों में, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली अपने फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता रहा। उसके अलावा इसकी मदद से दूसरे मुल्कों में पैसा भी बढ़ना शुरू हो गया। ज़रा पाकिस्तान जब इस चीज़ में प्रमोट करा था कि पैसा बढ़े, इस तरह से दूसरे मुल्कों ने भी हेल्प की पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों में भी पैसा बढ़ा, पाकिस्तान में भी बढ़ा। उसके अलावा फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, और पाकिस्तान ने जो ये डिसीजन लिया था इससे सारा फोकस इस चीज़ पे गया कि
नेशन हमारा बेहतर हो। यानी कि पाकिस्तान ने ये सारी हरकतें इसलिए की कि हमारा पाकिस्तान बेहतर हो सके। अगर पाकिस्तान उसी वक्त ही कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन दे देता और किसी एक बंदे की साइड ले लेता तो पाकिस्तान को ही नुकसान होना था। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस लड़ाई में खामखा इन्वॉल्व नहीं हुए, उल्टा इस लड़ाई को रुकवाने की पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी उस वक्त में। तो ये था इस वीडियो में, कंक्लूजन आ गया। जो भी ऊपर पड़ा है वो शॉर्ट करके दोबारा से लिख दें।